भोजपुरी इंडस्ट्री के दर्शक पूर्ण मांगेंगे तो पूर्ण दीजिएगा। नहीं, उसके खिलाफ मैं हूँ, बॉन्ड तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मतलब आपने बोला ये सुन के मुझे मतलब आश्चर्य हो रही है कि मतलब ऐसा कैसे होगा, ये नहीं। कि मुहावा फुलैले बारू, अचारा भिजैले बारू, काहे न बोला तारू दुनिया हो। कहला दी दवाई बजारे, तो मेरा लोग कहते हैं कि बाड़ा मेरे दैया ए ननदो के भैया मजा मरल तो बारे, हाय दैया हम दर्द के मारे। सब जानता है कि बंद कमरे में क्या होता है। शादी के बाद पिता भी जानते हैं, शादी के बाद बेटा क्या करेगा सब जानता है, लेकिन क्या वो चीज बाहर लाने का है। अच्छा, ये जो गाना गाए हैं, आपको शर्म नहीं आया कि जो सुहागरात है, जो पति पत्नी जो भी है बंद कमरे में होता है, सब खुलेआम बाजार में बेच रहे हैं। आप ही लोग कलाकार चिल्लाते भी हैं कि हमारे भोजपुरी को बिहार में सब्सिडी मिले, हमारे भोजपुरी 8वें अनुसूची में जाए, फिर आप ही सब कलाकार ऐसा ऐसा गाना गाकर भोजपुरी को बदनाम करते हैं। तो इसका अर्थ आप ही समझाइए। दर्द दिला, क्या है दर्द दिला। हाँ, उसका अर्थ आप ही समझा दिया, तो उसके बाद दर्द मने मान लो पति देव प्यार दुलार करत रहा, जरा तो कूटे धर के नहीं मार के शब्द रखे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज में, हम आपके साथ मुनासी। और हमारे साथ मेहमान के तौर पे जुड़ चुके हैं राजा रणधीर सिंह, जो कि भोजपुरी के बहुत ही अच्छे गायक, अच्छे अभिनेता, ऑलराउंडर कहा जाता है। तो इनसे चर्चा करेंगे, क्या गाना आया है उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ब्रांड न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल ब्रांड न्यूज के जितना भी दर्शक लोग बानी, हम राजा रणधीर सिंह सबका के प्रणाम करतानी। और बहुत बढ़िया चैनल बा, हम भी देखिला आपके चैनल के, बहुत बढ़िया आप मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अभी फिलहाल में गाना आपका है जो कि लोग खूब पसंद कर रहे हैं, थोड़ा सा दो लाइन वो गाना दर्शकों के बीच हो जाए, फिर उस पर चर्चा किया तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो गाना भी रील्स पे भी ठीक ठाक चला था, और आशा बाई गाना में कि कुछ ना कुछ ही गाना हमारा रिजल्ट दी हाई गई है, गाना के नाम है। दो लाइन पहले हो जाए। म्यूजिक डायरेक्टर बड़े चमन सिंह, और इसके राइटर में कैंसल बिहारी जी, और आपका भाई राजा रणधीर सिंह ने गाया है। दो लाइन दर्शकों के बीच हो जाए, उसके बाद पति पत्नी के सिंगार संलोक जोखा, जिसे सुहागरात होला न, पति पत्नी के पहिल का रात, वही एक मैटर है। तो पत्नी रूसल बाड़ी, सुबह में नहा धोआ के अपना एगो कोना पकड़ ले बाड़ी, तो पति देव अपन उठल बाड़े तो देखा तारे कि हमारा मेहरारू रूसल बाड़ी, पूछा तारे बुलाइन बा कि मुहावा फुलैले बारू, अचारा भिजैले बारू, काहे न बोला तारू दुनिया हो। कहला दी दवाई बजारे, तो मेरा लोग कहते हैं कि बाड़ा मेरे दैया ए ननदो के भैया मजा मरल तो बारे, हाय दैया हम दर्द के मारे। अच्छा, ये जो गाना गाए हैं, आपको शर्म नहीं आया कि जो सुहागरात है, जो पति पत्नी जो भी है बंद कमरे में होता है, सब खुलेआम बाजार में बेच रहे हैं। ना तो ऐसा कोनो बहुत अश्लील शब्द में नहीं है। अच्छा, कैसे आप कह सकते हैं? अच्छा, अब बताइए, जो पति पत्नी है सुहागरात मनाते बंद कमरे में मनाते हैं, इसे हमारे नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जो जैसा बोले, उसी तरह का कहा जाए तो आप सुहागरात को बाहर कर रहे हैं कि जो आपने रात में दर्द दिया अभी तक दर्द कर रहे हैं। आप लोग को भोजपुरी के कलाकारों को कोई शर्म नहीं है कहे तो? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हमरा बात बताएं कि हनुमान चालीसा भी हम बहुत दिन से गा रहे थे, तो कहाँ लोग सुन रहे हैं। लोग जो मांगेगा, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के दर्शक पूर्ण मांगेंगे तो पूर्ण दीजिएगा। नहीं, उसके खिलाफ मैं हूँ, बॉन्ड तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मतलब आपने बोला ये सुन के मुझे मतलब आश्चर्य हो रही है कि मतलब ऐसा कैसे होगा, ये नहीं, ये गलत है। नहीं, बहुत से कलाकार कहते भी हैं कि अगर भोजपुरी के श्रोता पूर्ण मांगेगी तो मैं दूंगा। नहीं नहीं, मैं उनका बहिष्कार करता हूँ, उतना हद नहीं पार करना है। ये थोड़ा सा लोग जो है पति पत्नी का एक मतलब जो जनरल सबके साथ है, आप भी शादीशुदा है। ठीक है, सुता है, सब जानता है कि बंद कमरे में क्या होता है। शादी के बाद पिता भी जानते हैं, शादी के बाद बेटा क्या करेगा सब जानता है, लेकिन क्या वो चीज बाहर लाने का है, जिसने अंदर बंद कमरे को बाहर दिखाने का है। दर्शक लोग भी वही सब पसंद कर रहे हैं ना। इससे पहले हमारा बहुत बढ़िया बढ़िया गीत था,
तो लोग इंस्टा पे कोई उसका ये नहीं था। अभी देखिए इंस्टा पे अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है ये आप ही गाना। लोग कलाकार चिल्लाते भी हैं कि हमारे भोजपुरी को बिहार में सब्सिडी मिले, हमारे भोजपुरी 8वें सूची में जाए। फिर आप ही सब कलाकार ऐसा ऐसा गाना गाकर भोजपुरी को बदनाम करते हैं। तो ये कहाँ से आपको लग रहा है कि ये बहुत गंदा गाना है मेरा? अच्छा, इसका अर्थ आप ही समझाइए। दर्द दिला, क्या है दर्द दिला? हाँ, हाँ, तो इसका अर्थ आप ही समझा दिया, तो उसके बाद दर्द मने मान लो पति देव प्यार के साथ करत जरा तो रहल कूटे धर के। ना, नहीं मार के शब्द रखे हाँ, कि तो मार इसका पीट अर्थ रहेगा। समझा दीजिए। अर्थ यही है कि अरे थोड़ा सा नोक झोंक में हो सकता है, अगर ठेल दिए होंगे, प्यार लिपट रहे होंगे तो कहीं चोट लग गया होगा हाथ से, चाहे बिस्तर से गलती से गिर गई होगी, तो वही कह रही है ना कि मजा मरल दो बारे, मतलब थोड़ा सा नोक झोंक है। अब कहीं मान ला सब शब्द के दो अर्थ होला, अब डायरेक्ट सोचेगा कि वो गलत है। अगर हम ही आपके प्रति सोच ले हमेशा कि आप गलत है, तो मेरे मन में हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप गलत है, अच्छे के लिए आप अच्छे भी हैं। सबसे पहले तो दर्शक कुछ ऐसे चुतिए हैं, अब बुरा भी लगेगा इसलिए माफी चाहते हैं, लेकिन दर्शक भी कुछ चुतिए हैं, ढोल चटना का चटना ऐसे ऐसे गानों को हिट कराते हैं, तभी ऐसे ऐसे सिंगर ऐसा गाना गाते हैं। रीजन है, ये अच्छा गाना भी गाए होंगे, अपना पैसा लगाए होंगे। जानते हैं साहब, जब पैसा रिटर्न नहीं आएगा ना, तो ऐसे ऐसे कलाकार भी ऐसा गाना गाएंगे। बिल्कुल मजबूरी तो है, हम लोग भी इंडस्ट्री में मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हर से कितना पैसा लगाइएगा। एल्बम गाने में आपसे छिपा हुआ नहीं है कि एक कलाकार को कितना स्ट्रगल है, उसमें भी जेंट्स सिंगर को, अगर लेडीज डांसर हो, सिंगर हो, तो उनका बात छोड़िए, लेकिन खास करके जेंट्स सिंगर को बहुत स्ट्रगल है। तो थोड़ा बहुत तो चटनी गाना ही पड़ेगा, मुझे भी हिट करना है ना। अब देखिए साफ तौर पे कर रहा है कि मैंने पैसा लगाया, अगर मेरा पैसा रिकवर नहीं होगा तो हम क्या करें। अब फिर आप ही दर्शक कहते हैं कि अरे भोजपुरी में अश्लीलता है। भोजपुरी तो अश्लील है साहब, आप अच्छे गाना का तो प्रमोशन कीजिए, अच्छे गाना तो सुनिए, ऐसे तो सिंगर को सुधारने पर मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, अगर सुनता अच्छा चीज सुनेंगे तो हम लोग भी अच्छे चीज को गाएंगे, हम लोग भी खुश नहीं रहते हैं गा के, अच्छा ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करें अच्छा, मजबूरियां हैं। आज का जो गाना आ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जी। क्या हमारे माता बहने, भाई, पिता सब एक साथ बैठ के गाना सुन सकते हैं, जिस तरह भी गाना आ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में? नहीं, बिजनेस के स्वार्थ से बोलेंगे तो हाँ भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर इंसानियत के हिसाब से देखा जाए एक अच्छे समाज की ओर, तो बहुत कम ही लोग हैं कि जो मतलब साथ बैठ के सुनेंगे, अच्छे गीत को सुनेंगे, गंदे गीत को तो नहीं सुनेंगे। सही बात है। अब यही कौन सा प्रोजेक्ट आपका फिलहाल आने वाला है जो कि अच्छा और साफ सुथरा है? ना साफ सुथरा तो ना रहे भी भैया, अभी जब तक तोड़ब ना तब तक छोड़ब ना, साफ सुथरा ना साफ साफ ये कह रहे हैं कि मैं गाऊंगा तो अश्लील ही गाऊंगा। उसका रीजन कौन है जानते हैं? सभी दर्शक गण हैं। अगर दर्शक अच्छे गाने का सहायता करते तो आज ये अश्लील नहीं गाएंगे। अश्लील नहीं गाते, अगर फिर से अश्लील गाएंगे तो इन पर बोला जाता, लेकिन आप लोग तो अच्छे गाने का सपोर्ट नहीं किए, तो खराब गाने पर मजबूर है। क्या श्रोता अगर अच्छे गाने का सपोर्ट करते हैं? अच्छे गाने अगर हमारे चलने लगेंगे तो मैं कल से फिर अच्छा ही गाऊंगा। एक बार ट्राई फिर से तो कीजिए नए अच्छे गाने के साथ। कोई फायदा नहीं है ना, हमारे एक सुधर जाने से पूरा सिस्टम थोड़ी सुधर जाएगा। बड़े बड़े स्टार लोग हैं तो सब तो मजा ले ही रहे हैं, सब तो चटनी गा ही रहे हैं ना। अच्छा, अब आपको कहने का मतलब कि जो मेरे सीनियर कर रहे हैं हाँ उसी के रास्ते पे हमें भी चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, काहे नहीं चलेंगे। मतलब वो चलेंगे जैसा चलिएगा, हाँ और बिल्कुल, कुइया में डूबेंगे तो हमें भी हम डूबना भी है। डूबेंगे ना, हम भी जब उसी क्षेत्र के हैं तो काहे हम क्यों, हम रूम में भूखे हुए सो रहे हैं, कौन देखने को आ रहे हैं। बहुत अच्छा हम हारमोनियम से गा रहे हैं, बहुत अच्छा हम गजल गाते हैं, उससे क्या हो जाएगा। जो दर्शक चाह रहे हैं हम लोग से वो हम लोग देंगे, क्योंकि हम लोग का भी कैरियर है, आगे बढ़ना है। हाँ लेकिन उसी में है कि एक बहुत हद से ज्यादा अश्लीलता गीत होता है, एक थोड़ा पर्दे में होता है। आप मेरे गीत को भी सुन लीजिए, बहुत ज्यादा अश्लील नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम हद से ज्यादा अश्लील गाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम चटनी हम भी गाएंगे, जो एक तरीका होता है। और तो देखिए साहब, आप लोग के कारण ही सिंगर मजबूर होकर ऐसे ऐसे गाना गाते हैं। एक बार आपसे विनती रहेगा कि एक बार मौका दीजिए दर्शकों को बढ़िया गाना से, ताकि वो प्यार अगर दें तो उस रास्ते पर चलिए,
न कि कोई बड़ा स्टार कर रहा अभी हो। आपने बोला अच्छे गीत, हमारा एक छठ गीत भी आया, हमारा चैनल है राजा रवि हाँ, एंटरटेनमेंट, 2 लाइन वो भी दर्शक सुना उससे दीजिए। आया बाजी के पुकार, लेकिन जितना अच्छा व्यूज हमारा भागत था लोग गीत इंस्टा पे, अभी हमारा 2-3 रील ना बनल है छठ के। अच्छा, कौन सा चैनल पे आया है? राजा रणधीर इंटरटेनमेंट। एक बार श्रोतागण से विनती है और निहोरा है कि राजा रणधीर सिंह ऑफिशियल पर जाइए और जो छठ गाना है ना उसे प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, उस पर ज्यादा से ज्यादा रील्स बनाइए। मतलब इंस्टाग्राम पर आ गया है, इंस्टा पर आ गया है, सर्च कीजिए और उस पर रील्स बनाइए, ऐसे ऐसे कलाकार को मनोबल बनाइए ताकि अच्छा करें। अच्छा ये करना चाहते हैं लेकिन कुछ मजबूरियां हैं श्रोता का भी और कुछ इनका भी है कि उसमें असली गाना पड़ता है। और ज्यादा दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? पहले मैं छठ सुना देता हूँ हाँ, लोग सुना को। दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं अश्लील सिर्फ गाता हूँ, हाँ। अच्छा गीत भी गाता हूँ। हम्म। कि हर साल आइब हो और खुशिया भराइब हो, अब अझनी के नमवा हटा दी छठ माई, बाझनी के नमवा हटा दी छठ माई। ये कितना बढ़िया गाना है। तो एक बार आप राजा रणधीर सिंह ऑफिशियल को सर्च करके इस गाने को सुने, इस छठ के गाना को हर जगह बजाए ताकि इन लोगों का मनोबल बढ़े। ज्यादा दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहते हैं कि अपना बेटा भाई राजा रणधीर के आप लोग प्यार दिए, जिसे आप लोग ब्रांड न्यूज को प्यार देते हैं, अपना भाई को भी दीजिए। और जे चलता हो तो चलबे करिए, लेकिन अगर कोनो अच्छा कलाकार बढ़िया गावता तो ओकर बढ़िया गीत के भी आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि समाज कोनो गलत दिशा में ना जाए। काहे कि जवन रील्स के भी स्थिति चलता, ये रील्स भी हम लोग का स्थिति खराब कर दिया है। हाँ, पहले गीत आवत रहे, लोग सुनत रहे, अब एकदम 30 सेकंड 15 सेकंड के गायकी हो गई गायक लोग के। घर अच्छा अच्छा घर के लड़की लोग छोटा छोटा कपड़ा पहन के अश्लील गाना प्ले करती है, तो मैं भी खुश नहीं हूँ ये चीज से। मैं भी सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे चैनल का बहिष्कार हो, ऐसा ऐसा एप्लीकेशन को बंद किया जाए और फिर से जो पहले अच्छे माहौल थे संगीत का, वही माहौल आना चाहिए। क्योंकि हमारा भोजपुरी बढ़ा है, श्रोता बढ़े हैं, पहले के अनुसार सारा सुविधा बढ़ा है, कार्यक्रम ज्यादा होता है। मुझे याद है कि जब मेरा कैरियर चालू हुआ था तो मैं बचपन से भोजपुरी ही गाने का मेरा शौक था कि मैं भोजपुरी सिंगर बनूंगा, लेकिन मुझे डर लगती थी और मेरा कहीं बुकिंग नहीं होता था क्योंकि भोजपुरी बहुत कम होती थी। फिर हमारे गुरु तुल्य बड़े भाई पवन सिंह जी का जब दौर आया, भक्ति गाना उनका सुपर डुपर सब हिट होने लगा, तो उस समय कल्पना दीदी भी हिट थी, तो लेडीज सिंगर को लगता था कि मेरे लिए तो कुछ कलेक्शन हो गया है, लेकिन जेंट्स सिंगर सोचते थे कि मैं क्या गाऊं। तब पवन भैया के दौर आई तो हमनी के गावे लगली जा और अच्छा अच्छा कार्यक्रम मिलने लगा और भोजपुरी सिंगर का डिमांड होने लगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग फिर वही माहौल लाइए। अच्छे गाने वाले समाज में बहुत हैं अच्छे। हम मैं क्या गाता हूँ, मैं कुछ नहीं गाता हूँ, हमसे भी अच्छे अच्छे गाने वाले लोग हैं। ऐसे ऐसे कलाकार को प्यार दिए, दुलार दीजिए। ये थे हमारे साथ राजा रणधीर सिंह और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रांड न्यूज से मैं कुणाल सिंह, नमस्कार।